कहानी की शुरुआत होती है एक ताकतवर जादूगर से जिसका नाम था मास्टर ग्रेगरी। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे की ताकतों से लड़ते हुए बिता दी। बहुत साल पहले उसने धरती के सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक का सामना किया, एक डायन जिसका नाम था मदर मैल्किन। एक भयानक और खूंखार लड़ाई में ग्रेगरी ने उसे जमीन के नीचे गहराई में कैद कर दिया और अपने ताकतवर जादू से उसे वहीं बंद कर दिया। पर इतना गहरा अंधेरा हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकता। 30 साल बीत गए और एक रात जब चांद खून जैसा लाल हो गया, ऐसी रात जो काले जादू की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है, उसी रात मदर मैल्किन आखिरकार अपनी कैद से आजाद हो गई। इधर हमें ग्रेगरी अकेला रहता हुआ दिखाई देता है, दशकों तक बुराई से लड़ते लड़ते थका और टूटा हुआ। तभी उसका अप्रेंटिस घबराया हुआ अंदर आया और उसे एक बुरी खबर दी। पास के एक गाँव में एक लड़की के शरीर के अंदर किसी डायन का साया था। डरे हुए गाँव वालों ने उसे चर्च के अंदर बंद कर दिया क्योंकि उसके करीब जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पहले तो ग्रेगरी इस बात को टालता हुआ कहने लगा कि ये काम सुबह तक रुक सकता है, कल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसके अप्रेंटिस ने बताया कि जिस रूह ने लड़की के शरीर पर काबू किया है उसका नाम है मदर मैल्किन, तो ग्रेगरी तुरंत तैयार हो गया। अपने हथियार लेकर वो उस काली रूह का सामना करने निकल पड़ा। चर्च के अंदर ग्रेगरी उस कांपती हुई लड़की के पास पहुंचा और उसने उसके गले में चांदी का एक लॉकेट पहना दिया। चांदी सबसे शुद्ध धातु जो काले जादू के लिए जानलेवा मानी जाती है। लड़की जोर से चीखी और डायन की रूह उसके शरीर से बाहर खिंच गई। फिर काले धुएं और आग के एक बवंडर में मदर मैल्किन अपने असली राक्षसी रूप में सामने आई। छाया और आग से बनी एक विशाल ड्रैगन जैसी प्राणी। अप्रेंटिस ने एक जादुई जाल फेंका और उसे काबू में करने की कोशिश की, पर मैल्किन बहुत ताकतवर निकली। उसने चर्च की दीवारें तोड़ डाली और अप्रेंटिस को घसीटते हुए अपने साथ खींच लिया। दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ाई की। उन्होंने उसे एक कोने में घेर लिया और एक जादुई पिंजरे में धकेल दिया जो सबसे खतरनाक प्राणियों को कैद करने के लिए बना था। जैसे ही ग्रेगरी उस पिंजरे को बंद करने वाला था, मैल्किन ने अपनी पूंछ से वार किया और अप्रेंटिस को लपेटकर बेरहमी से कुचलने लगी। ग्रेगरी चिल्लाया कि वो रुक जाए, पर उसने नहीं माना और उसकी आवाज गुस्से से गूंज उठी। कोई और रास्ता न देखकर ग्रेगरी ने अपना स्टाफ उठाया और जादुई आग का एक गोला छोड़ा जिससे पूरा पिंजरा जल उठा। वो आग किसी पवित्र ताकत से धधक रही थी, पर मैल्किन पहले से भी ज्यादा मजबूत निकली। वो पिंजरे को तोड़ते हुए खुले आसमान में उड़ गई। बेचारा जवान अप्रेंटिस उसी जादुई आग में फंस गया और ग्रेगरी के बचाने से पहले ही जलकर खत्म हो गया। बेबस और टूटे दिल से ग्रेगरी गुस्से में चिल्लाया कि वो एक दिन मदर मैल्किन को जरूर खत्म करेगा, चाहे इसमें कितना भी वक्त लग जाए। इसके बाद हम एक गांव में टॉम नाम के एक बेहद खास लड़के को देखते हैं। उसे ऐसी अजीब चीजें दिखती थीं जो और किसी को नजर नहीं आती थीं। उसके सपनों में अक्सर आग, अंधेरा और मदर मैल्किन का डरावना चेहरा छाया रहता। एक दिन एक रहस्यमय मेहमान उस फार्म पर आया, खुद वो मशहूर मास्टर ग्रेगरी। उसने टॉम की माँ से एक सीधा पर डरा देने वाला सवाल पूछा, तुम्हारा 7वां बेटा कौन सा है? टॉम की माँ थोड़ी झिझकी, पर आखिर में उसने अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। ग्रेगरी ने सिर हिलाया और बताया कि उसे डायनों और अंधेरे के प्राणियों का शिकार करने के लिए एक नया अप्रेंटिस चाहिए। बदले में उसने टॉम के पिता को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। थोड़ा झिझकते हुए भी टॉम के पिता मान गए क्योंकि उन्हें लगा कि ग्रेगरी उनके बेटे को एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। टॉम के जाने से पहले उसकी माँ उससे चुपके से मिली। बहुत दुख के साथ उसने उसे एक छोटा चांदी का लॉकेट दिया जिसमें एक लाल पत्थर जड़ा था और कहा कि ये उसे बुराई से बचाएगा। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ गम था, जैसे वो कुछ ऐसा जानती हो जो बता नहीं रही थी। टॉम ने उसे ले लिया, ये ना जानते हुए कि ये तोहफा उसके कितना काम आएगा। उधर बहुत दूर अपने पुराने पहाड़ी किले के टूटे खंडहरों में मदर मैल्किन फिर से अपनी ताकत को हासिल करने पहुंची। उसकी बहन विक्टोरिया सालों के अत्याचार के बाद टूटी और कमजोर पड़ी हुई थी। अपने काले जादू से मैल्किन ने अपनी बहन को ठीक किया और अपनी सेना दोबारा खड़ी करने लगी। वो किला जो कभी सुनसान और खंडहर बन चुका था, फिर से काली ताकत से जिंदा हो उठा। डायनों की रानी लौट आई थी और इस बार उसने पूरी दुनिया पर अपना कहर बरपाने की ठान ली। जैसे ही मास्टर ग्रेगरी और उसका नया अप्रेंटिस टॉम अपने सफर पर निकले, वो एक भीड़ भाड़ वाले कस्बे में जा पहुंचे। ग्रेगरी वैसे शौकीन आदमी था तो उसने कहा कि मैं 4 पैग लगा लूं, तू एक काम कर यहाँ शहर में घूम ले थोड़ा बहुत। टॉम जैसे ही उस भरे बाजार में घूम रहा था, उसे शोर सुनाई दिया और आगे एक हंगामा नजर आया।
कस्बे के लोगों ने काले बालों वाली एक जवान लड़की को पकड़ लिया। उन्हें पक्का यकीन था कि वो एक डायन है और वो उसे सूरज ढलने से पहले जलाना चाहते थे। टॉम भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और उस लड़की का चेहरा देखकर ठहर गया। उसने उसे तुरंत पहचान लिया, इस दुनिया से नहीं बल्कि अपने सपनों से। पता नहीं क्या वजह थी, उसे उस लड़की की तरफ अलग सा खिंचाव महसूस हुआ। अपने मन की सुनते हुए वो आगे बढ़ा और भीड़ के सामने ऐलान किया कि वो मास्टर ग्रेगरी का अप्रेंटिस है और इस डायन से छुटकारा वही पा सकता है। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन मास्टर ग्रेगरी का नाम सुनने के बाद वो पीछे हट गए। उस लड़की ने टॉम को शांत और रहस्यमय नजरों से देखा। मेरा नाम एलिस है, उसने धीरे से कहा। उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो प्यारा भी था और खतरनाक भी। टॉम उस अजीब खिंचाव से अब भी हैरान था। एलिस हल्के से मुस्कुराई और टॉम के कुछ और कहने से पहले वो भीड़ में गायब हो गई, ये कहते हुए कि वो दोबारा मिलेंगे। एलिस अपने घर लौटी और वो घर कोई और नहीं बल्कि मदर मेल्किन का वही काला किला निकला। एलिस चुपचाप अंदर आई, जहां उसकी मौसी मेल्किन ने उसका स्वागत किया। विक्टोरिया ने खुलासा किया कि एलिस उसकी अपनी बेटी है। जब मदर मेल्किन ने पहली बार अपनी भांजी को देखा तो उसने एलिस को अपनी नन्ही जासूस कहकर बुलाया, ये सोचकर कि वो उनके मकसद में काम आएगी। पर एलिस बाकी सबसे अलग निकली, क्योंकि अपने परिवार पर राज करने वाली क्रूरता और खून की प्यास से उसे अंदर ही अंदर सख्त नफरत थी। भले ही उसके खून में अंधेरा बहता हो, फिर भी वो किसी मासूम को नुकसान पहुंचाने के बिल्कुल खिलाफ थी। उधर ग्रेगरी और टॉम धुंध और अजीब आवाजों से भरे एक जंगल में और गहरे उतरते गए। जैसे ही रात हुई, टॉम को बेचैनी होने लगी। अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा और एक और जोरदार नजारे ने उसे जकड़ लिया। आग, राक्षसों और पूरे चांद की लाल चमक की झलकियां उसकी आंखों के सामने घूम गईं। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और उसने खुद को एक छोटी लकड़ी की नाव के अंदर लेटा हुआ पाया। ग्रेगरी पास ही अपने वफादार दोस्त टस्क के साथ आराम कर रहा था। जैसे ही टॉम जागा, उसके दिमाग में बस एक ख्याल आया, मुझे कब तक आपका अप्रेंटिस बने रहना होगा? ग्रेगरी ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा और जवाब दिया, अगली पूर्णिमा की रात तक। उसने समझाया कि मदर मेल्किन हर बीतती रात के साथ और मजबूत होती जा रही है और जब पूरा चांद निकलेगा तो उसकी ताकत बेपनाह हो जाएगी। अगर उन्होंने उससे पहले उसे नहीं हराया तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। अब वो लोग ग्रेगरी के खुफिया ठिकाने पर पहुंचे। ग्रेगरी घूमते हुए बाहर चला गया और टॉम उस कैबिन को देखने लगा। उसे एक बंद दरवाजा मिला और अपने मास्टर की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उसने अंदर झांकने का फैसला किया। वो कमरा अंधेरे से भरा था, जिसमें एक अजीब सा कवच रखा था। बिना जाने ही टॉम ने एक खतरनाक रूप बदलने वाले डीमन को आजाद कर दिया। उस डीमन ने हमला किया और टॉम को कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक उछाल दिया। वो चाहे जितना भी जोर लगाए, उस अनजान ताकत के सामने वो बहुत कमजोर था। जैसे ही वो प्राणी उसे कुचलने वाला था, ग्रेगरी तेजी और हुनर के साथ अंदर आया और उसने उस डीमन को हमेशा के लिए मार गिराया। गुस्से में उसने टॉम की तरफ देखते हुए कहा कि इस तरह तो तुम खुद को भी मरवाओगे और किसी दिन मुझे भी। इस तरह के जादुई जीव बहुत खतरनाक होते हैं और अगर तुम तैयार नहीं हुए तो ये तुम्हें चीर डालेंगे। उसी पल से ग्रेगरी ने टॉम की कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने उसे लड़ना सिखाया, जादुई हथियार चलाना सिखाया और सही निशाने के साथ काबू में रहकर वार करना सिखाया। टॉम ने काले जादू के निशान पहचानना और एक डायन के असर से बचना सीखा। दिन लंबे और थका देने वाले थे, पर ग्रेगरी अच्छी तरह जानता था कि वक्त बिल्कुल नहीं बचा। वो खूनी चांद हर गुजरते दिन के साथ और करीब आता गया। उधर पहाड़ी किले में मदर मेल्किन की सेना लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने काली रूहें, राक्षसी कातिल और रात के जानलेवा प्राणी बुला लिए। उसकी ताकत एक तूफान की तरह पूरी जमीन पर फैल रही थी, पर उसके राज में हर कोई खुशी से उसकी बात नहीं मानता था। एलिस खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रही थी। एक तरफ थी उसके परिवार की बुराई और एक तरफ अच्छाई की वो झलक जो उसने टॉम में देखी थी। अपने दिल को ना समझा पाने की वजह से उसने आखिरकार टॉम से दोबारा मिलने का फैसला किया। जब वो दोनों मिले तो उसने उसे सच बता दिया। वो एक डायन थी, विक्टोरिया की बेटी और मदर मेल्किन की भांजी, पर उसने जोर देकर कहा कि वो उन जैसी नहीं है। टॉम के लिए उसकी भावनाएं सच्ची थीं और उसने उसे आने वाले खतरे के बारे में चेता दिया। टॉम उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसका दिल एलिस पर भरोसा कर रहा था, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। खैर, अगले दिन पास के एक राजा ने मास्टर ग्रेगरी के लिए बुलावा भेजा। वहाँ के राजा ने खबर दी कि एक राक्षसी प्राणी ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है।
300 सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर कुछ को छोड़कर कोई नहीं बचा और उन्हीं चंद लोगों ने आखिरकार उसे एक लोहे के पिंजरे में फंसा लिया। लोग बुरी तरह डरे हुए थे। ग्रेगरी ने कहा कि हाँ, मैं खत्म तो कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में उसने बहुत सारा सोना मांगा। सौदा तय होते ही वो शांत अंदाज में उस पिंजरे के पास गया, जबकि टॉम पीछे से घबराते हुए देखता रहा। ग्रेगरी ने चमकती चांदी की धूल से भरी एक थैली निकाली और वो धूल उस प्राणी पर फेंक दी। वो दरिंदा एक भयानक चीख के साथ चिल्ला उठा। उसकी मोटी खाल पिघल गई और उसकी असली पहचान सामने आ गई। वो एक ताकतवर डीमन था जो एक खूंखार भालू में बदला हुआ था। अपने असली रूप में आते ही उसने ग्रेगरी पर जबरदस्त हमला कर दिया। ग्रेगरी अपने जादुई स्टाफ से जमकर लड़ा, लेकिन वो डीमन भी बहुत ताकतवर था। वो साथ साथ काले जादू का भी इस्तेमाल कर रहा था, पर मिलकर मास्टर और अप्रेंटिस ने आखिरकार उस प्राणी पर काबू पा लिया। आखिरी पल में ग्रेगरी ने अपने स्टाफ से आग का एक गोला फेंका और उस डीमन को जिंदा जला दिया। फिर ग्रेगरी ने चिल्लाते हुए टॉम से कहा कि तुम हिचकिचाए क्यों? तुम्हारी इस हिचकिचाहट की वजह से किसी की जान जा सकती थी। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था उसे मारने का। टॉम ने समझाने की कोशिश की कि अगर मैं बिना मारे किसी को काबू कर सकता हूँ तो मारना मुझे सही नहीं लगता, लेकिन ग्रेगरी ने उसकी एक न सुनी। गुस्से और निराशा में वो टॉम को वहीं छोड़कर अकेला वहाँ से चला गया। भीड़ में छुपी हुई एलिस ने ये सब कुछ देखा था। टॉम की अच्छाई देखकर उसे बहुत अलग महसूस हुआ। अब तक उसे लगता था कि सभी इंसान बिना जादुई जीवों को समझे बस उन्हें मिटाना चाहते हैं, लेकिन टॉम ने उसे देखने का एक अलग नजरिया दिया। उसने देख लिया था कि टॉम का दिल कितना साफ है और वो खुद को उसे दिल देने से रोक नहीं पाई। इसके बाद तो टॉम और एलिस बहुत ज्यादा करीब आ गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ रात बिताई, जिस रात टॉम बिल्कुल भी सो नहीं पाया। उसके सपने डरावने नजारों से भरे थे। जलते आसमान, राक्षसी प्राणी और मदर मैल्किन की बढ़ती ताकत। वो ठंडे पसीने में जागा और ग्रेगरी को ढूंढने निकल पड़ा। ग्रेगरी एकदम शांत बैठा हुआ था, पछतावे से भरा हुआ। उसने सोच लिया कि अब वक्त आ गया है सच बताने का। उसने बताया कि मदर मैल्किन हमेशा से बुरी नहीं थी। वो एक ताकतवर, दयालु और बहुत अच्छी जादूगरनी थी और ग्रेगरी ने कभी उससे बहुत गहरा प्यार किया था, लेकिन अमर होने की उसकी चाह ने उसे पागल कर दिया। जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसी के खिलाफ हो गई और अंधेरे को अपनाकर वही राक्षस बन गई जो वो अब है। ग्रेगरी की आवाज अपने गुनाह के एहसास से कांप उठी और उसने कहा कि कभी उसे लगता था कि वो उसे बचा सकता है, पर अब वो सिर्फ इतना कर सकता है कि जो वो बन चुकी है उसे खत्म कर दे। उनका वो शांत पल ज्यादा देर नहीं टिका। जंगल की परछाइयों में से एक नया खौफ निकला, एक राक्षसी प्राणी जो सूंघकर शिकार करता था। वो डरावनी तेजी से उन पर झपटा और उनकी हर हरकत को सूंघता गया। ग्रेगरी ने चिल्लाते हुए टॉम से कहा कि जल्दी भागो, पर वो प्राणी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेबस होकर दोनों एक चट्टान से कूद गए और एक गरजते झरने में जा गिरे। तेज बहाव ने उनकी गंध तोड़ दी, पर वो राक्षस भी उनके पीछे पानी में कूद पड़ा। टॉम ने अपनी तलवार निकालकर उसका सीधा सामना किया। एक जोरदार जद्दोजहद के बाद उसने उस दरिंदे पर एक जानलेवा वार किया और उसे मार डाला। पहली बार ग्रेगरी ने उसकी तरफ थोड़े फख्र के साथ देखा। तभी कहीं से अचानक एलिस की माँ विक्टोरिया सामने आ गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो टॉम और एलिस के बढ़ते रिश्ते के बारे में जान चुकी थी और इसे अपनी कौम के साथ सरासर धोखा मान बैठी। बिना रुके उसने हमला किया और सीधे टॉम के दिल पर निशाना साधा, पर जैसे ही तलवार ने लॉकेट को छुआ, एक तेज रोशनी निकली। वही लॉकेट जो उसकी माँ ने घर छोड़ने से पहले उसे दिया था। विक्टोरिया उस लॉकेट को देखकर पूरी तरह चौंक गई थी। वो मन ही मन में फुसफुसाई, ये पत्थर तो, और इतना कहकर वो हड़बड़ी में वहां से निकल गई। बेचारे टॉम को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। वो वही लॉकेट हाथ में लिए ग्रेगरी की तरफ दौड़ा। जब ग्रेगरी ने उसे देखा तो यकीन न होने से उसकी आंखें फैल गईं। उसने उसे संभाल कर अपने हाथों में लिया और कहा कि ये कोई आम ताबीज नहीं, बल्कि खुद मदर मैल्किन का तावीज है। इसके अंदर बेपनाह ताकत है, ऐसी ताकत जो मैल्किन को हमेशा के लिए अमर बना सकती है। फिर उसने एक ऐसा सच कहा जिसने टॉम को हिला दिया। सालों पहले एक दूसरी डायन ने ये लॉकेट मैल्किन से चुरा लिया था और इसी वजह से ग्रेगरी पहली बार उसे कैद कर पाया। ग्रेगरी ने बताया कि वो डायन तुम्हारी अपनी माँ है। ये सुनकर टॉम का दिल बैठ गया। अब उसके सामने सब कुछ साफ होने लगा। वो नजारे, वो सपने और वो अजीब ताकत जो उसने हमेशा अपने अंदर महसूस की। उसकी माँ गांव में रहने वाली कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक डायन थी जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी ही कौम के खिलाफ बगावत कर दी। इस खुलासे ने टॉम को सन्न कर दिया।
दूसरी ओर अपने ऊंचे पहाड़ी किले में मदर मैल्किन को अपने तावीज की तरफ खिंचाव महसूस हुआ। वो जानती थी कि तावीज करीब है और ये भी जानती थी कि वो किसके पास है। उसने एलिस की तरफ रुख किया और क्रूर जहरीले शब्दों से उसे बहकाना शुरू कर दिया। क्या तुम सच में सोचती हो कि वो तुम्हें ये जानकर भी प्यार करेगा कि तुम असल में क्या हो? वो इंसान तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा ग्रेगरी ने मेरे साथ किया। फिर मैल्किन ने एलिस के सामने एक भयानक शर्त रखी। अगर तुम मुझे तावीज लाकर दे दो तो मैं टॉम की जान बख्श दूंगी, वरना सबसे पहले उसी को मारूंगी मैं। प्यार और वफादारी के बीच बुरी तरह टूटी हुई एलिस टॉम को ढूंढने निकल पड़ी। जैसे ही एलिस किले से निकली, मदर मैल्किन ने अपनी बहन विक्टोरिया और काले राक्षसी प्राणियों की एक विशाल सेना के साथ अपना पूरा कहर बरपा दिया। वो मौत के तूफान की तरह उस शहर पर टूट पड़ी। उसकी फौज ने गलियों को चीर डाला, हर चीज को आग के हवाले कर दिया और रास्ते में आने वाले हर किसी को मार डाला। टॉम की माँ ने यूं मासूम लोगों को मरते हुए देखकर भागना सही नहीं समझा। अपनी पूरी ताकत बटोर कर उसने मैल्किन के एक राक्षसी सैनिक का सामना किया, एक बड़ा सा छिपकली जैसा जीव जो बहुत खतरनाक लग रहा था। पूरी हिम्मत से उसने उस दरिंदे को मार गिराया, लेकिन उसे अपनी बहादुरी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। मदर मैल्किन ये बगावत देखकर गुस्से से भर उठी। टॉम की माँ ने बचने की कोशिश की, लेकिन मैल्किन के जादू के सामने वो कुछ नहीं थी। मैल्किन बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसने बिना रहम किए टॉम की माँ को खत्म कर दिया। दूसरी ओर पहाड़ों के बीच एलिस ने टॉम और मास्टर ग्रेगरी को ढूंढ लिया, पर ग्रेगरी फौरन टॉम के आगे आ खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में उसे चेताया कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि डायने हमेशा अपने साथ मौत लेकर आती है। उसकी चेतावनी के बावजूद टॉम एलिस के और करीब चला गया। एक भावुक गले मिलने में उसने उसे यकीन दिलाया कि वो अब भी उसकी अच्छाई पर पूरा भरोसा करता है। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे तो एलिस ने चुपके से वो लॉकेट चुरा लिया, वही चीज जो मैल्किन को अपनी पूरी ताकत वापस पाने से रोक रही थी। टॉम ने उसे अंधेरे जंगल में भागने दिया। जैसे ही टॉम को एहसास हुआ कि लॉकेट गायब है, उसे धोखा बहुत बुरा लगा। वो एलिस के पीछे भागा, उसे पुकारते हुए कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर तभी अचानक उसके सामने रादू आ गया, मैल्किन का राक्षसी योद्धा। उस प्राणी ने बिना जरा भी रहम के हमला किया और अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाई। टॉम ने अपनी पूरी ताकत से जवाबी लड़ाई की, पर रादू की ताकत उस पर हावी पड़ रही थी। उस भयानक भिड़ंत में रादू ने टॉम को एक चट्टान के किनारे से नीचे गिरा दिया। पेड़ों की टहनियों से टकराने की वजह से वो मरा नहीं, बस बेहोश हुआ। रादू ने ग्रेगरी को कैद कर लिया और उसे एक कैदी की तरह घसीटते हुए मैल्किन के किले की तरफ ले गया। इस बेहोशी की हालत में टॉम फिर से सपने देखने लगा। आग, तबाही और पूरी दुनिया पर छाते मैल्किन के आतंक के नजारे उसकी आंखों के आगे घूम गए। फिर उस अंधेरे में से एक नरम सी रोशनी उभरी। उसकी माँ की रूह सामने आई, चमकती और शांत। वो उसके पास घुटनों के बल बैठी और धीरे से बोली, डरो मत मेरे बेटे, तुम्हारे अंदर मेरी अपनी ताकत है, तुम उसे जरूर हरा सकते हो। उसकी आवाज ने उसे गर्माहट और हिम्मत से भर दिया। जब टॉम ने आंखें खोली तो वो जिंदा था और उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसके डर की जगह अब एक मजबूत इरादा आ गया। अपने वफादार प्राणी टस्क की मदद से वो उठा और मैल्किन के किले की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। उधर किले के अंदर एलिस ने चुराया हुआ लॉकेट मदर मैल्किन को लौटा दिया। मैल्किन ने ठंडी खुशी के साथ उसका स्वागत किया और अपने सामने जंजीरों में बंधे ग्रेगरी का मजाक उड़ाया। पर जैसे ही मैल्किन उसे मारने वाली थी, उसने एलिस के सामने एक भयानक सच खोल दिया कि उसके पिता को ग्रेगरी ने नहीं बल्कि खुद विक्टोरिया ने मैल्किन के हुक्म पर मारा था। इस खुलासे ने एलिस का दिल चकनाचूर कर दिया। ये समझकर कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ की नींव पर खड़ी थी, वो अपनी माँ के खिलाफ हो गई। जैसे ही मैल्किन ग्रेगरी पर वार करने वाली थी, एलिस झपट कर आगे बढ़ी, उसके गले से लॉकेट छीना और भाग निकली। हद से ज्यादा गुस्से में आकर मैल्किन काले धुएं और आग से बने एक विशाल ड्रैगन जैसे प्राणी में बदल गई। वो एलिस की तरफ झपटी, उसे मारने को बिल्कुल तैयार। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, विक्टोरिया अपनी बेटी के आगे आ खड़ी हुई। आखिरकार अपनी बहन के बजाय एलिस को बचाने का फैसला करते हुए दो ताकतवर डायनों के बीच एक खतरनाक जादुई लड़ाई छिड़ गई। बिजली और आग हवा में टकराने लगी। जैसे ही उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया, उसी अफरा तफरी में लॉकेट एलिस के हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। वो टूटकर बिखर गया और ठीक उसी पल टॉम और टस्क दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर घुस आए और मैल्किन के सैनिकों को एक एक करके काटते गए। टॉम ने ग्रेगरी को ढूंढ निकाला और उसे उसकी जंजीरों से आजाद कर दिया। रादू एक बार फिर सामने आया और उनके निकलने का रास्ता रोक लिया। इस बार वो एक बहुत ही खतरनाक राक्षस में बदल गया।
उस प्राणी ने दहाड़ते हुए हमला किया, पर इस बार टॉम और ग्रेगरी पूरी तरह तैयार थे। दोनों बेमिसाल ताकत और हुनर के साथ लड़े। एक बेहद खतरनाक लड़ाई के बाद ग्रेगरी ने रादू की ही नुकीली पूंछ से उसके दिल पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। ग्रेगरी ने बाकी बचे काले सैनिकों को भी खत्म किया और अपना ध्यान मैल्किन की तरफ मोड़ दिया। जलते किले के अंदर दोनों बहनों की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। मैल्किन ने आखिरकार विक्टोरिया पर काबू पा लिया और एक जानलेवा वार करते हुए अपनी ही बहन को मार डाला। पर अब पहाड़ों पर सूरज निकलने के साथ उसकी ताकत कम होने लगी। मौका देखकर ग्रेगरी उसकी तरफ बढ़ा। एक बेहद कमजोर हो चुकी मैल्किन ने ग्रेगरी से कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैंने कभी तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ा। पर ग्रेगरी ये शब्द पहले भी सुन चुका था। अपनी आंखों में गहरी उदासी लिए उसने जवाब दिया कि उसका मौका अब गुजर चुका है। उसने अपना खंजर उठाया और एक आखिरी वार के साथ उसे पूरी तरह खत्म कर दिया और उसके अंधेरे के राज को हमेशा के लिए मिटा दिया। जैसे ही आग बुझने लगी, टॉम और एलिस उन खंडहरों के बीच एक दूसरे से आ मिले। थके हुए और राख से सने दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, ये जानते हुए कि उन्होंने इस दुनिया को बचाने के लिए कितना कुछ कुर्बान किया। ग्रेगरी उन्हें खामोशी से देखता रहा और उसके चेहरे पर एक हल्की और फख्र भरी मुस्कान तैर गई। इतने सालों में पहली बार दुनिया में पूरी तरह शांति हुई। इसी के साथ ग्रेगरी ने टॉम को अपना उत्तराधिकारी चुना और अब बुराई के खिलाफ लड़ाई का जिम्मा उसके कंधों पर होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।